उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मलिक अब्दुल रहमान और जैसे कि आपको पता है कि एक सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट हुई हुई है यानी कि पाकिस्तान के टैक्सेशन के साथ-साथ हमने एक नई प्लेलिस्ट ऐड की है। जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक तो कंपनी बनती है पाकिस्तान के अंदर लाइक एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड बन गई, पार्टनरशिप बन गई। इस तरह से हम ऐसी-ऐसी कंपनी अपनी बनवा लेते हैं। लेकिन कुछ होता है कि हम पाकिस्तान से एज़ अ नॉन रेज़िडेंट अपनी पाकिस्तान से बाहर भी अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं पाकिस्तान से रहते हुए, ठीक है? तो जैसे कि हमने एक प्लेलिस्ट देखी है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अपनी किस तरह से काफ़ी स्टेट्स हमने कवर कर ली कि हमने किस तरह से किस स्टेट के अंदर यूएसए के अंदर अपनी एलएलसी बनानी है। लेकिन ना जहाँ पे नाम आता है ना एलएलसी का उसके साथ एक और नया नाम अटैच होता है एलटीडी का भी, ठीक है? एलएलसी क्या होता है यूएसए में बनती है लेकिन जो एलटीडी है वो यूके के अंदर बनती है। क्योंकि अगर आपका कोई भी पर्पज़ है, लाइक अगर आपने अपना अमेज़न का काम करना है, शॉपिफ़ाई का काम करना है, लाइक अगर आपने सॉफ्टवेयर हाउस का काम करना है, कोई भी आपका पर्पज़ है अपनी एलएलसी बनाने का, बाहर कंपनी बनाने का, तो आप वो जो जो भी काम है, वो आप यूएसए से भी कर सकते हैं और अपनी एलटीडी यूके के अंदर भी रजिस्टर करके वो अपना काम जो है, वो सारा कुछ कर सकते हैं। आप अपना अमेज़न का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ना एज़ कम्पेयर टू अगर हम चले ना एलएलसी की तरफ, तो एलटीडी के अंदर कुछ बेनिफिट्स होते हैं, लाइक बैंक अकाउंट ईज़िली ओपन हो जाता है। मैं छोटा-सा आपको बेनिफिट बेनिफिट बता देता हूँ कि जैसे कि पेपाल है, वो एलटीडी के ऊपर बन जाता है। तो इसी वजह से पेपाल बन जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी जो बेनिफिट्स हैं, वो मिल जाते हैं। इसी वजह से हम अपनी एलटीडी की तरफ लोग जाते हैं, जाके अपनी एलटीडी बनवाते हैं और अपना अमेज़न का काम जितना भी उनका सॉफ्टवेयर का काम होता है, वो हो जाता है। लेकिन ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो यूएसए की मार्केट है, वो एक मतलब अगर आपने इस मार्केट को कैप्चर करना है, तो फिर आपको वहाँ पे एलएलसी बनानी पड़ती है क्योंकि वो फिर लाज़मी है। क्योंकि फिर हम कितना भी कह लें कि बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, लेकिन एलएलसी तो एलएलसी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमने अपनी एलटीडी किस तरह से बनानी है। ये पूरी वीडियो इसी के ऊपर कवर की हुई है हमने। तो सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पे आके लिखना है एलटीडी कंपनी फॉर्मेशन लिख दें या यूके लिख दें। सबसे पहले आपके पास लिंक आएगा सेटअप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप कंपनी सॉरी वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आके हम अपनी जो जितनी भी कंपनी के डिटेल्स वगैरह वो ऐड करेंगे और कुछ क्वेश्चन्स होंगे, उन क्वेश्चन्स का आंसर करेंगे और जो हमारी कंपनी है वो रजिस्टर हो जाएगी। इस वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि इसके अंदर सब कुछ जितनी भी चीज़ें हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड करूँ। लाइक अगर आपने अपनी जो एड्रेस परचेज़ करना है तो वो एड्रेस कहाँ से जाके आप परचेज़ करेंगे। इसको मैं कर देता हूँ हाइड, इस मैसेज कर देता हूँ। अच्छा, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये भई 50 पाउंड लगेंगे आपकी एलटीडी सॉरी बनाने के। तो ये कंपनी आपकी 24 घंटे के अंदर बन जाएगी लेकिन 1-2 दिन लग जाते हैं। लेकिन वर्किंग डेज़ के अंदर 24 घंटे में आ भी जाती है, लेकिन ज़्यादातर देखा हुआ है कि 1 से 2 दिन के अंदर इनका टाइम लग जाता है वो डॉक्यूमेंट्स आते हुए। मैं लास्ट में आपको बताऊँगा एक डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊँगा कंपनी का, किस तरह से आपको जो जब ये सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको किस तरह से वो मिलेंगे। इसको मैं करता हूँ रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ना यार 1 सेकंड। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ना कुछ रिसीव होंगे या क्वेश्चन्स रिसीव होंगे, कुछ 10 से 15 क्वेश्चन है। आपने मेरे साथ-साथ चलते जाना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे क्लिक करता जाऊँगा, आपने वहाँ पे उसी तरह से इसको करते जाना है, क्वेश्चन्स के आंसर देते जाना है, तो इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये कह रहा है कि आपने नई एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, बिल्कुल हमने नहीं करनी है, येस करते हैं, कंटिन्यू। ये कह रहा है बिल्कुल ठीक है, वो कह रहा है कुछ क्वेश्चन्स के आंसर देने पड़ेंगे। अच्छा, ये कह रहा है कि आपका भई कुछ है कार्ड आपके पास या पेपैल आपके पास है, जहाँ से आपने इसकी पेमेंट करनी है, बाद में आपने जो 50 पाउंड है, उसकी पेमेंट भी तो करनी है। तो इसको आप यहाँ पे करेंगे कि बिल्कुल हमारे पास जो है कार्ड है, आप सादा पैसे, नया पैसे, पाकिस्तान या किसी भी अच्छे बैंक से आपके है, आप अमेज़न बैंक से इसकी पेमेंट कर सकते हो कार्ड से। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया। ये कह रहा है कि आपका ये फेडरल के अंदर कोई है मेंबर, आपका कोई वहाँ पे कुछ डायरेक्टर कोई ऐसा है जो वहाँ पे उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है, हम कह देते हैं कि नो। येस करेंगे तो फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी इसलिए नो कह देते हैं। क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी ओके सबसे पहले हमें एक आईडी बनानी पड़ेगी, लॉगिन पासवर्ड जिस तरह से आप भी यानी कि फेसबुक पे होता है, सेम उसी तरह से। इसको मैं करता हूँ बिल्कुल बना लेते हैं। अच्छा, मैंने ना अब यहाँ पे एक ना थोड़ा-सा डमी डाटा यहाँ पे लिया हुआ है क्योंकि एक क्लाइंट का डाटा फिर आपको यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वो पर्सनल डाटा होता है, कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, तो इसी वजह से। अच्छा, यहाँ पे वो ईमेल माँग रहा है, आपने जो भी अपनी ईमेल बनाई है अगर आपने बिज़नेस मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपनी बिज़नेस ईमेल यूज़ किया करें। जहाँ पे भी आपने अपना अपना बैंक अकाउंट बनाना है, बिज़नेस बैंक अकाउंट जहाँ पे भी आपने बनाना है, अपना एक प्रोफेशनल ईमेल यूज़ किया करें ताकि फिर आगे जो बैंक की तरफ चीज़ें जाती हैं, उनको पता चलता है कि इनकी एक वेबसाइट है, वो आप ये इसलिए बिज़नेस ईमेल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अपना जो है ईमेल एड्रेस एंटर कर देता हूँ। ये मैं ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देता हूँ जो कि मैंने सिर्फ़ इसीलिए बनाया है कि आपको मैं सारा कुछ यहाँ पे करके यहाँ पे दिखा दूँ। चलें, ये मैंने ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल दिया, इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू और ये कह रहा है कि भैया आपके इस ईमेल के ऊपर एक कोड गया है, वो बताएँ। यहाँ पे एंटर करें। मैं अभी वहाँ पे कोड देके वापस यहाँ पे आपसे कनेक्ट होता हूँ। अच्छा जी, ये कोड रिसीव हो गया हमें। ये देखिए ये इस तरह का कोड होगा, ये चीज़ लिखी हुई है। आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करते साथ आपने जाना है, यहाँ पे जाके इसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करते साथ ही कन्फर्म कर देना है। ले, हमारी जो ईमेल एड्रेस है वो कन्फर्म हो गई, इसको हम करते हैं कंटिन्यू।
अच्छा, वो कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है कि आपका नाम बताएँ, आपका नाम क्या है? मतलब एज़ अ डायरेक्टर अपने पास जो जितनी भी चीज़ें यानी कि जिनके नाम के ऊपर एलटीडी बन रही है, वो उनका आपने यहाँ पे नाम लिखना है। जी, तो मैंने आपको पहले बताया था थोड़ी-सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन इसके अंदर सब कुछ हम कवर करेंगे। मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। ले नाम आ गया मलिक अब्दुल रहमान। तो हम करते हैं कंटिन्यू। वो पासवर्ड पूछ रहा है। अच्छा मैं यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, ये रिकमेंड करता है वो मैं यहाँ पे लगाने लगा हूँ। इसको मैं फिर कंटिन्यू कर देता हूँ। नो थैंक्स। अच्छा वो कह रहा है कि आपकी जो गवर्नमेंट गेटवे आईडी है वो ये वाली है। ये आपके सामने ये शो हो रही होगी। ये एक आईडी है। आप इसको आगे यूज़ करके अपना जो है जितनी चीज़ें आगे वो कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको। अच्छा वो कह रहा है कि एडिशनल जो सिक्योरिटी है वो लगानी पड़ेगी कि इसको कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है कि टेक्स्ट मैसेज कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे लगाने के बाद मैं आपसे अगेन अच्छा जी, मैं आपको सामने ये करके दिखा देता हूँ कि आपने आपने कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज, वॉइस कॉल आप कर सकते हैं। मैं ये ऐप यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करते साथ ही ना यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने इंस्टॉल कर लेनी है अपनी डिवाइस के अंदर और मेरे सामने ये मेरे पास ऐप है। इससे मैं इसको अभी आपके सामने लाइव इसको करने लगा हूँ। यहाँ पे मैं कोड स्कैन करने लगा हूँ। ये देखिए कोड स्कैन हो गया मेरा। मेरे सामने कोड आ गया। इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू। अब वो कोड पूछेगा, आपका कोड कौन-सा है? अच्छा मैंने जो यूज़ किया ना ऐप यूज़ किया है, वो गूगल ऑथेंटिकेटर के नाम से ऐप है। आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ले मैंने यहाँ पे कोड एंटर कर दिया। इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू। देखें वो कह रहा है आपका ऐप का नाम क्या है? मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ गूगल ऑथेंटिकेटर। बस ये इतना सा लिख के इसको मैं कंटिन्यू आप कंप्लीट लिख दीजिएगा। वो एडिशनल सिक्योरिटी लगी है इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। तो अच्छा वो यहाँ से पूछ रहा है कि व्हिच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज़ फॉर दिस एप्लीकेशन? हम कह रहे हैं बिल्कुल हमने यही करना है। अगर कोई अलग है, आपको यही करना चाहिए, अलग यूज़ करना ही नहीं चाहिए। इसको मैं अगेन कंटिन्यू करता हूँ। अब ये क्वेश्चन सारे हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। वो कह रहा है कि आप रिलेशन क्या है? मैं कहता हूँ कि डायरेक्टर है। अगेन कंटिन्यू करते हैं। उम, ये टाइम ले रहा है। सेव एंड कंटिन्यू किया ना? हाँ, सेव एंड कंटिन्यू। विल द कंपनी बी अ कम्युनिटी इंटरेस्टेड नो हम नो कर देते हैं। क्योंकि अगर येस करेंगे तो फिर आगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पूछना पड़ेगा। अच्छा वो कह रहा है कि लिमिटेड बाय शेयर गारंटी है। अच्छा गारंटी क्या होता है कि लिमिटेड बाय गारंटी होता है कि फिर आपके ऊपर जो है वो जो उसकी लायबिलिटी होती है फिर आपको देखनी पड़ती है कि अगर आपने उसको अनलिमिटेड अपनी लायबिलिटी रखनी है यानी कि आपको पर्सनल लायबल होना है या नहीं होना। वो इसके अंदर आगे चीज़ें जाके वो डिफरेंट हो जाती हैं इसलिए आप हम इसको यहाँ पे चूज़ करेंगे लिमिटेड बाय शेयर्स। मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। ले अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ओपन हो गया कि आपने यहाँ पे अपने कंपनी का नाम यहाँ पे एंटर करना है। लाइक अगर आपने जो भी अपना नाम लिखा होगा जिस नाम से आप अपनी वेबसाइट परचेज़ की है आपने वो यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो ये करने से पहले आपने जाना है गूगल पे जाके लिखना है कि वहाँ पे लिखना है यूके लिमिटेड। आपने जाके लिख देना है यूके लिमिटेड कंपनी नेम सर्च। आप जैसे ही वहाँ पे लिखेंगे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फर्स्ट लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने इसके ऊपर आ जाना है या आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके भी वहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको हम सर्च करते हैं। जैसे ही सर्च किया तो कह रहा है कि नो एग्जैक्ट कंपनी नेम फाउंड। अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ आ गया तो भाई इसका मतलब है आपको वहाँ पे अपना जो कंपनी नाम है वो चेंज करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया तो इसी वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जाके सेम यहाँ पे नाम पेस्ट कर दिया। ठीक है? अच्छा ये हमने लिखा हुआ है लिमिटेड लगाना है कि एलटीडी लगाना है। इसका जो मतलब है लिमिटेड या एलटीडी का वो 101% सेम है। आप जो भी लगाएँ वो सेम कंसीडर की जाएगी। लेकिन लोग क्या करते हैं कि अच्छा लगे इसीलिए यहाँ पे उसको एलटीडी यूज़ कर लेते हैं। ये करने के बाद इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अच्छा कह रहे हैं कि आपने जो ईमेल अपना वहाँ पे लगाया था वही ईमेल यहाँ पे यूज़ करना है इसको रजिस्टर करने के लिए बिल्कुल इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अच्छा वो कह रहा है कि अगेन इसको कंफर्म एंड कंटिन्यू करें, कंफर्म एंड कंटिन्यू हो जाएगा ये। तो अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके जो कंपनी का रजिस्टर ऑफिस एड्रेस है वो कौन-सा है? अब आपने क्या करना है कि आपने एक आपको एक आपने यहाँ पे कभी भी ना कोई भी वहाँ पे फेक एड्रेस यहाँ पे नहीं लगाना। आपने बल्कि एक ऑथेंटिकेटेड जो एक वेबसाइट है वहाँ से जाके इसको परचेज़ करना है, वो यहाँ पे लगाना है। क्योंकि अगर आप बाद में जाके अपना फिज़िकल बैंक अकाउंट की तरफ जाते हैं, फिर वहाँ पे आपको जो जितने कार्ड्स हो गए या आपको फेडरल की तरफ से जितने जो नोटिस वगैरह रिसीव होने होते हैं, वो फिर आपको रिसीव नहीं होते और फिर आप वो इस मुश्किल में होते हैं कि किस तरह से इसको अब चेंज किया जाए। तो इसी वजह से अच्छा यही है कि आप फर्स्ट टाइम से अपना जो है अपना एक अच्छा और अपना जो है एड्रेस लेके चलें। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये देखिए मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो कि मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। एक वेबसाइट है ltdandllc.com के नाम से। अच्छी वेबसाइट है, अगर कोई भी आपको डॉक्यूमेंट आए इसको वो आप स्कैन करके आपको वो प्रोवाइड कर देता है और यहाँ पे अभी इसके ऊपर डिस्काउंट भी चल रहा था। ये न्यू ईयर का डिस्काउंट चल रहा था इसके ऊपर। तो इसके हम प्राइसेज़ में जाते हैं, जाके मैं आपको बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे कौन-सा चूज़ करना है। इसके अलावा तो फिर आप एक्स्ट्रा में तो कर सकते हैं
कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो चूज़ करना चाहिए वो ये वाला है 88 का, बजट फ्रेंडली ये लिखा हुआ है 88 का, आप यहाँ पे इसको चूज़ करेंगे आप नेक्स्ट जो भी है चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा कि एक एलटीडी क्या होगा कि एलटीडी कंपनी रजिस्ट्रेशन इनके थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन $50 भी आपको देने पड़ने हैं। लेकिन अच्छा ये है कि आप यहाँ पे करें क्योंकि इसका जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपके पास जो सब कुछ होगा, आपके पास अकाउंट होगा, आपके पास पता होगा कि मैंने क्या-क्या किया हुआ है, तो इसी वजह से। तो इसके अलावा वो रजिस्ट्री एजेंट देंगे जो उसका ऑफ़िस है वो और उसका एड्रेस देंगे। ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है यूके डायरेक्ट बिज़नेस एड्रेस, ये भी एक अच्छी चीज़ है, आपको साथ मिल रही है। और इसके अलावा जो सर्टिफ़िकेट है ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने करना है तो वो आपको देंगे। अच्छा ये कह रहा है कि स्कैन ईमेल, ये कह रहा है कि स्कैन करते हैं ऑल कंपनी डॉक्यूमेंट सेंड बाय ईमेल, यानी कोई भी आपको कोई डॉक्यूमेंट्स आपको मिलता है उसको स्कैन करेंगे और आपको सेंड कर देंगे। कुरियर के थ्रू नहीं करेंगे बल्कि आपको जो होगा आपकी जो ईमेल भेज देंगे आपको या आपको एक इस यहाँ पे इसको एक देंगे आपको यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड देंगे, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने वो सारा कुछ जितनी भी आपकी जो चीज़ें होंगी आप स्कैन करके वहाँ पे डाल देंगे। ये नीचे चीज़ें हैं, आपको ये गवर्नमेंट गेटवे आईडी वो जो हम बना रहे हैं अभी वो जो वही चीज़ें हैं, ये पे तो उन्होंने टिक-टिक लगाया हुआ है, एमी टिक-टिक लगाया हुआ है। अच्छा ये पेपाल सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे वाले में अंदर ये देखें ये इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे अंदर पेपाल स्ट्राइप भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। लेकिन देखें वो उसकी कितनी कॉस्ट हो गई है जो कि अफोर्डेबल ही नहीं है। अच्छा ये सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड है, आप यहाँ पे इसको बाय नाउ करके इसको यहाँ पे ले सकते हैं, ईज़िली आपको ये मिल जाएगा। ये करने के बाद आपको एक एड्रेस मिल जाएगा, आपने वो एड्रेस आके यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे एक पोस्टल कोड है, वो आपने सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके सामने जितने भी एड्रेसेस होंगे आपके सामने आ जाएँगे। जैसे कि मैंने एक डमी एड्रेस यहाँ पे लिया हुआ है। आप ये एड्रेस ये है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि डमी डाल देते हैं लेकिन बाद में उनको मसला होता है, ये वेरीफाई तो नहीं करते लेकिन उनको मसला होता है। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे ये एक है पोस्टल कोड है, यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फाइंड एड्रेस पे जाते हैं, ये आ गया। अब इसके अंदर से आपने अपना जो रेलेवेंट होगा आपको ये प्रोवाइड करेंगे ना एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, वो सेम एड्रेस यहाँ पे अवेलेबल होगा। आपने इसके अंदर से कोई भी अपना एड्रेस पे सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। अगर एड्रेस लिस्ट नहीं है तो फिर आपने मैनुअल भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू हाँ, इसके अंदर यार एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर आपके कोई रिलेटिव है ना यूके के अंदर, लंदन के अंदर जहाँ पे भी वो रह रहा है, तो आप उसका एड्रेस फ्रीली मतलब यूज़ कर सकते हो। देखिए वो अपना काम कर रहा है, कभी भी आपको कोई चीज़ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी उसके एड्रेस पे जाएगा तो इतना तो कर सकता है ना कि आपको वो चीज़ें वहाँ पे वो आपको सेंड कर सकता है। फिर आपको ये जो होगा ये जो $88 होंगे वो आपको यहाँ पे इसके जो है वो कम हो जाएँगे। वो आपके पास एड्रेस होगा तो आप वो ईज़िली वहाँ पे यूज़ कर सकेंगे। वो तो लाइफ टाइम के लिए आपके पास अवेलेबल होगा, आपको कुछ चीज़ चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी। अच्छा वो कह रहा है कि आपकी कंपनी कहाँ पे रजिस्टर करनी है? हम क यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे इंग्लैंड एंड वेल्स के अंदर आपने करनी है। इसको कंटिन्यू करते हैं। करने के बाद क्या कह रहा है व्हाट इज़ द कंपनी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस वही जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था वही है। तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। इसको मैं वन बाय वन आपको एक पूरी डिटेल वीडियो में बता रहा हूँ किस तरह से हमें इसको लेके चलना है। अच्छा वो कह रहा है कि अपना नंबर दें कोई ना कोई जो यूके का नंबर है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। आपने अगर नंबर नहीं परचेज़ किया हुआ तो आप बाइक से परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप फिज़िकल जो सिम है वो भी इनकी परचेज़ कर सकते हैं। वो परचेज़ करके ये होगा कि बाइक का आपको एनुअली पे करना पड़ता है लेकिन एक दफ़ा वो आपने ले ली तो फिर वो आपको ईज़िली आप यूज़ कर सकते हैं। उसका एनुअल कुछ आपको पे तो नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मतलब आप आपकी जितनी कॉस्ट कम से कम हो सकती है, वो सारा कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये आप ये मोबाइल नंबर है। अब यहाँ पे अपना अपना मोबाइल नंबर नहीं देना, यूके का मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर लेके एक डमी वो यहाँ पे मैं एंटर करने लगा हूँ। अच्छा जी, ये मैंने अब यहाँ पे जो है नंबर एंटर कर दिया। आप यहाँ पे ये नंबर एंटर है, अगेन इसको मैं एंटर कर देता हूँ। तो इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। ये एक डमी है। अच्छा एक डमी नंबर है, आप इसको अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे एक डमी नंबर एंटर कर दिया, आप इसको देख सकते हैं। ये डमी नंबर एंटर कर दिया इसको आपने जो परचेज़ किया होगा या आपने कोई फ़िज़िकल सिम बाय की होगी, तो अगर आपने वो भी बाय करनी है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं कर सकता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा इसके अलावा यार ये है कि अगर आपको ये सारा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आपको नहीं पता चल रहा कि मैंने येस या नो कोई मसला ना हो जाए या आपको जो है वो ड्रेस परचेज़ करने में इश्यू आ रहा है, कोई भी किसी किस्म का भी आपको मसला आ रहा है, तो इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छी सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक अगर आप नीचे गिवन है नंबर गिवन होगा नीचे तो आप वहाँ से हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप का लिंक गिवन है, आप क्लिक करके हम कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है पूछें, आपको वो जब मैं फ्री होऊँगा तो आपको रिप्लाई करूँगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है, लाइक अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है करने के अंदर रजिस्टर करने के अंदर, तो आपको साथ रिप्लाई किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपने हमारी सर्विस लेनी है, लाइक अगर आपने एलएलसी ओपन करवानी है, तो आपको एक बहुत ही फुल डिस्काउंट के अंदर आपको ना एक मतलब अच्छी एक प्राइस दी जाएगी, जिसके अंदर आप कभी भी अपनी मार्केट से कंपेयर कर लें, तो आपको एक अच्छी प्राइस दी जाएगी, जिसके अंदर आपको सारे बैंक अकाउंट्स लाइक अगर एलएलसी के ऊपर जाएँ, तो आपको वाइस, पायनियर और इसके अलावा गेटवे प्रोवाइड किए जाएँगे।
अगर आप एलटीडी के अंदर जाते हैं तो एक पूरा कंप्लीट पैकेज होगा, जो कि फुल डिस्काउंटेड होगा। हमने सिर्फ़ अपनी छोटी-सी जो अमाउंट है वो रखी होगी, अपनी एज़ अ सर्विस चार्जेज़ रखे होंगे और इसके अंदर आपको सारा कुछ जितना प्रोसेस है, इसके अलावा आप इनका एक यूटीआर नंबर होता है, जैसे कि ईएन नंबर होता है ना एलएलसी के अंदर यहाँ पे एक यूटीआर नंबर होता है, वो भी आपको साथ प्रोवाइड किया जाएगा। हम देखेंगे कि हमने यूटीआर नंबर किस तरह से यहाँ पे लेना है, वो भी साथ देखेंगे। वो भी आपको साथ सामने स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा होगा। इसके ऊपर आप इसके ऊपर देख के आप व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। बाकी पूरे पैकेज के अंदर इंशाल्लाह हम पूरा जितना हमसे कम से कम कॉस्ट हो सकती है, उसके अंदर आपको सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा और एक प्रोफेशनल आपको जो है वो एक एलटीडी प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा आपको जो है उसका जो एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा, यूटीआर नंबर, उसके अलावा आपको बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड किए जाएँगे। आपको एक कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। लाइक अगर आपने मतलब अपना काम कर रहे हैं, अमेज़न का काम है, सॉफ्टवेयर हाउस का है, आप अपना जो पूरा मतलब अपने काम के ऊपर कॉन्संट्रेट कर सकते हैं और जितना भी ये काम होगा लीगल यानी कि आपने फेडरल टैक्स की रिटर्न्स फाइल करनी है, वो सारी जितनी भी होंगी वो कंप्लायंस का रिमाइंडर हम सेंड किया करेंगे। ये सबसे एक अच्छी चीज़ है, जो हम अपने पैकेज के अंदर आपको देते हैं कि आपको कोई भी मतलब परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये पेनल्टी लग जाएगी, मेरी कंप्लेंट रिज़ॉल्व हो जाएगी, मेरा बैंक अकाउंट के ऊपर इश्यू आएगा, वो सब कुछ हम हैंडल करेंगे। आपका कोई भी कंप्लेंट्स होगी, आपको एक मैसेज कर दिया जाएगा कि आपकी कंप्लेंट्स आने वाली है, इसको पूरा कर लें, ताकि आपको आपके ऊपर पेनल्टी ना लगे। ठीक है? ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको एक मतलब आप अपना माइंड फ्री रख के अपना जितना भी काम है कर सकेंगे क्योंकि बाकी जो सारा कुछ होगा वो हम देख रहे होंगे। किस तरह से आपका वो रजिस्ट्रेशन जो है उसको रिन्यू करवाना है, अपना मोबाइल नंबर रिन्यू करवाना है, आपने फिजिकल सिम लेनी है, वो सारा कुछ आप उसके अंदर कवर हो जाएगा। तो बस ये एक चीज़ थी जो कि बतानी थी अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप ईज़िली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर गिवन है, डायरेक्ट व्हाट्सएप का लिंक गिवन है, उसके ऊपर क्लिक करके कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है इस दिन कंपनी रिप्लेसिंग नो, ये हमारी है ही नहीं तो हम इसको रिप्लेस कैसे कर रहे हैं? व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग? कह रहा है कि हाँ, आज ही कर दें, जब भी ये बन जाए तो ये फुल ओके हो जाए तो उसी दिन से। इन इट्स फर्स्ट 3 मंथ्स विल द कंपनी डू एनी फॉलोइंग? नो, कंटिन्यू करते हैं। वो भी क्वेश्चन्स हैं, अभी साथ-साथ आपको रिप्लाई करने ज़रूरी हैं, तो इसी वजह से। अच्छा व्हाट अ कंपनी क्या रही है? आपने यहाँ पे अब लिखना है अच्छा ये कोड होगा, आपने वहाँ पे अपना जो कोड है वो एंटर करना है। मैं आपको एक कोड बता देता हूँ, अगर आप होलसेल का या अमेज़न का कोई काम कर रहे हैं उस हिसाब से। अच्छा जी, अगर आप होलसेल का काम कर रहे हैं लाइक अमेज़न का तो आपने ये कोड याद रख लेना है 47910। ये आपने कोड यहाँ पे लिखना है, तो आपको वो आ जाएगा। इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे इसे वो क्लिक करते हैं तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ये देखिए इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, वो जब वो नीचे से होगा तभी इसको क्लिक करिएगा। तो वो कहता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। तो ये सब हमारे सामने चेक एंड कंफर्म व्हेदर कंपनी डूइंग ठीक हो गया। इसको कहते हैं बिल्कुल यही है, इसको रिमूव नहीं करना, सेव एंड कंटिन्यू से करके नेक्स्ट कर देना। हैज़ एन एप्लीकेंट एवर सेंड द सिक्योर टू कंपनी? नो, कह रहा है कि अगर आपसे किसी ने पहले कॉन्टैक्ट किया है इसके बारे में? बिल्कुल नहीं किया तो इसलिए भी नहीं। अच्छा डायरेक्टर डिटेल्स, आपने अपने यहाँ पे जो जितनी भी डायरेक्टर डिटेल्स हैं वो अपने एंटर करनी है। जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने सॉरी यहाँ पे अपना मिस्टर नाम एंटर कर देना, लास्ट नेम, ठीक है? लास्ट नेम एंटर करते साथ ही हैज़ अ डायरेक्टर यूज़र डिफरेंट नेम ऑफ बिज़नेस? नो, इसको नो कर देना है। नेशनैलिटी पाकिस्तान पे आपने एंटर कर देनी है, पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, ठीक है? आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। मैं यहाँ पे कोई भी डमी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे डमी लिख देता हूँ। अच्छा वो पूछ रहा है कि आपका जो है वो टाइटल क्या है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टर। कंपनी डायरेक्टर भी लिख सकते हैं, डायरेक्टर भी लिख सकते हैं। मैं कंपनी डायरेक्टर करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा व्हाट इज़ एड्रेस? वो कह रहा है कि एड्रेस कौन-सा है? अच्छा यहाँ पे क्या है कि आप अपना जो है दूसरा एड्रेस भी यहाँ पे दे सकते हो, पाकिस्तान का भी एट अ डिफरेंट एड्रेस, लेकिन मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप यहाँ पे अपना डिफरेंट एड्रेस भी दे सकते हो, होम एड्रेस। अच्छा वो पहले वाला था वो, अब आपने यहाँ पे अपना जो डिफरेंट एड्रेस ऐड करके अपना पाकिस्तान का एड्रेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं फिर भी मैं चलें आपका डिफरेंट एड्रेस ही यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैनुअल एंटर करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान का एड्रेस है, तो इसलिए आपने जो भी यहाँ पे लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाहौर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखने के साथ ही कंट्री पाकिस्तान लिख देता हूँ। मतलब आपने जहाँ पे वो पूछेगा ना कि एक जो है डायरेक्टर की क्या डिटेल्स हैं, वहाँ पे आपने क्या लिखना है कि अपनी जो चीज़ें होंगी वो सारी आपने लिखनी है। जो डायरेक्टर के हिसाब से यानी कि उसकी नेशनैलिटी के हिसाब से, अगर वो एलटीडी का पूछेगा तो आपने एलटीडी के हिसाब से लिखना है। तो अभी ये पोस्टल कोड पूछेगा, मुझे पता था। यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो है अपना जो एड्रेस एंटर कर दिया, पाकिस्तान का एड्रेस एंटर करते साथ ही इसको मैं करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। ले अच्छा सॉरी टाउन रह गया, टाउन ये यहाँ पे लिख देता हूँ, लाहौर ही एंटर कर देता हूँ अगेन।
जो ऑप्शनल है वो छोड़ देना है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी आपने एंटर करनी है। ये आ गया, इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा मैंने शायद आपको पहले बताया कि नहीं बताया, जहाँ पे वो एलटीडी की डिटेल्स माँगेगा, वहाँ पे आपने जो ये एड्रेस यहाँ पे परचेज़ किया है वो एंटर करना है। लेकिन जहाँ पे वो आपको आपसे पूछेगा, आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, तो वहाँ पे मतलब डायरेक्टर की डिटेल पूछेगा, तो फिर आपने वहाँ पे नेशनैलिटी के हिसाब से उनका जो रेज़िडेंशियल एड्रेस है पाकिस्तान का, वो एंटर करना है, क्योंकि वो आगे हो सकता है आपसे वो एड्रेस के बारे में आपसे वो सीएनएसी ले, पासपोर्ट ले, या आपसे वो बिल भी ले सकता है इसी वजह से। डज़ वांट टू रिसीव अ रिमाइंडर? यस, इसको कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू, आपको पूछेगा कि ईमेल कौन-सी है, तो यही ईमेल के ऊपर रिमाइंडर आ जाया करे। तो नो, कह रहा है कि एक डायरेक्टर को ऐड करना है, क्योंकि आप जितने भी चाहे डायरेक्टर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं ऐड करना। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे वन बाय वन देख सकते हैं इसको। ये डायरेक्टर की सारी डिटेल है, इसको मैं करता हूँ, आई कन्फर्म करता हूँ, एग्री टू बिकम अ डायरेक्टर करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो ये यहाँ पे आ गया, इसको मैं करता हूँ अगेन कंटिन्यू। डायरेक्टेड टू बी डिजिटल यस ऑथराइज़ बिल्कुल, सेव एंड कंटिन्यू। ये ना वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन फिर भी अच्छा वांट टू डिजिटल हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर अब ये इतनी लंबी थी, क्योंकि मैंने डिटेल के साथ बनानी बनानी थी कि किस तरह से सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। हैव अ एक्जिस्टिंग कंपनी, वो कह रहा है कि है, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये कह रहा है कि एड्रेस कौन-सा यूज़ करना है, यही एड्रेस यूज़ करना है। ले, वो आपसे फिर वो सारा कुछ कह रहा है कि आप यहाँ पे इसको देख लें एक दफ़ा, कन्फर्म करते हैं। इसके अंदर क्या है कि एक दफ़ा चीज़ बन जाती है, उसके बाद उसको कन्फर्म करने के लिए अगेन पूछता है। सेव एंड कंटिन्यू। येस शेयर होल्डर, क्योंकि क्यों नहीं, ये इसने एक ही डायरेक्टर, इसने शेयर होल्डर नहीं होना तो किसने होना है? येस करते हैं। नो। अच्छा जी, वो कह रहा है कि यही शेयर होल्डर है। बिल्कुल, इसको करते हैं कंटिन्यू। ऐसे करते हैं येस। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर, येस। अच्छा, वो कह रहा है कि 1 शेयर इसने रखना है, ये इसके पास होगा। कितने का होगा? 1 पाउंड का होगा। हमने एक एलईडी बनानी है, इसी वजह से हमें चाहिए चीज़ें। हमने यहाँ पे अगेन देखनी है चीज़ें। इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड टू सेट अप अ पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी, ठीक है। आंसर ठीक है, वो कह रहा है कि अब्दुर्रहमान को ही आप सिग्निफिकेंट 25% से ऊपर वाला कंट्रोल दे रहे हैं, बिल्कुल। अब हैव द राइट टू अपॉइंट और रिमूव, बिल्कुल कर सकता है इसको, अगर इसने नया डायरेक्टर अटैच करना है, ऐड करना है तो वो कर सकता है लेटर ऑन फ्यूचर के अंदर। अच्छा, ये चीज़ें नीचे आ गई हैं, इसको आपने फिर कन्फर्म कर देना है। अभी देख रहे हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे आ रहा है। अच्छा जी, ये कह रहा है कि आपने जो आर्टिकल्स देने हैं, ये होता है आर्टिकल्स होते हैं, कुछ लीगल जो चीज़ें होती हैं इसके अंदर लिखी होती हैं, लेकिन ये होता है कि इन्होंने एक अपना एक फॉर्मेट दिया होता है, हम कह रहे हैं कि हमने यही आपने जो दिया हुआ यही यूज़ करेंगे, हमारी कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमने जिसके अंदर डालनी है कि ये चीज़ हो जाएगी। तो ये होने के बाद वो कह रहा है कि फिर इसको कंफर्म करें, डेल्टा इंस्पायर एलटीडी, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि आपने अब यहाँ पे कुछ अपनी जो 3 जो है वो देनी है, अपनी मैं कह देता हूँ कि एंटर टाउन ऑफ बर्थ, एलएचआर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि मोबाइल नंबर के लास्ट 3 डिजिट मैं कोई भी लिख देता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि पासपोर्ट के 3 डिजिट में कोई भी ऐड कर देता हूँ। तो ये लें, ये ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू करते साथ ये देखिए यहाँ पे आ गया। ये सारी अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं कंफर्म कर लें, इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अगेन। तो ये सारा कुछ करते साथ ये देखें चेक एंड कंफर्म योर आंसर्स। कंपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ सारा कुछ आपने देखना है नीचे। ओके, हर चीज़ आपने यहाँ पे अपनी कंफर्म कर लेनी है, कुछ गलत होगा तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको चेंज कर लेना है। सब कुछ यहाँ पे आ गया, अब ये लास्ट प्रोसेस है जो हमने करना है। हाँ, ठीक है। ठीक है, वो कब कह रहा है कि भई आपका सब कुछ हो चुका है, अब आपने क्या करना है, इफ रिजेक्ट वी विल रिफंड यू। अगर वो रिजेक्ट होता है तो रिफंड कर देंगे। नंबर ठीक है, हो गया। मेगा पेमेंट की तरफ जाते हैं कि अब ये क्या होगा कि वो यहाँ पे पूछ रहा है, अगर आपके पास पेपैल अगर पहले आपने बनाया हुआ है ठीक है, नहीं तो आपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है, इसको कंटिन्यू करते हैं। आपके पास सादा पे, नया पे किसी भी अच्छे बैंक से पाकिस्तान से ईज़िली पेमेंट हो जाती है, अगर आपने करनी है तो वीज़ा से, मास्टरकार्ड से हो जाती है। मैंने एक ये एक डमी यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं आपको लास्ट तक लेके जाऊँ कि कहाँ तक इसका सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। फिर भी अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, तो कोई मसला नहीं, मैंने आपको पहले गाइड किया हुआ है कि इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एलएलसी ओपन करवानी है, एलटीडी ओपन करवानी है, तो जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपको सबके बारे में गाइड किया जाएगा कि आपके लिए क्या चीज़ सही रहेगी, तो उसी हिसाब से वो सारी चीज़ें बताई जाएँगी। अच्छा, मैंने चेक किया है, काफ़ी मैंने यहाँ पे लगा के देखी है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा। आपने क्या करना है नेक्स्ट, आपने यहाँ पे अपना जो है, अपना जो कार्ड का नंबर एंटर करना है, मंथ, ईयर, जो नेम है आपका वो एंटर करना है, सिक्योरिटी कोड जो बैक पे 3 डिजिट्स का होता है वो आपने एंटर करना है, आपने बिलिंग एड्रेस आपने एंटर करना है, आपने यहाँ पे ईमेल जो है सेम वही ईमेल से आपने करना है, इसको आपने करना है कंटिन्यू। आपके सामने पेमेंट वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपके मोबाइल के ऊपर एक कोड गया होगा, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, करते साथ ही आपकी पेमेंट कट हो जाएगी। ये ना अभी जो रेट चल रहा है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, पाउंड टू पीकेआर। 2 पीकेआर। अभी जो रेट चल रहा है ना, मैं आपको इसके बारे में
ये बता देता हूँ कि अगर आपने 50 पाउंड आपने पे करने हैं, तो ये 17,700 अगर आप किसी बैंक से पे कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर मैं अगर ओपन करूँ तो यही इसके साथ अगर मैं करता हूँ, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें 5% अगर आप फाइलर हैं तो 5% टैक्स लगेगा, अगर नॉन फाइलर हैं तो 10% टैक्स लगेगा, आप देख लें। मैक्सिमम आपके अकाउंट के अंदर 20,000 रुपया होगा, जिसके अंदर से आई थिंक जो मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर देखा हुआ है, वो 19,000 समथिंग पैसे हैं, जो वो आपके वहाँ पे डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये होने के बाद आपको क्या होगा कि आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी कि आपकी सारा कुछ जो जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें रिसीव हो चुकी हैं। अब वो क्लाइंट की चीज़ें होती हैं, उसके अंदर एक रेफरेंस नंबर दिया होता है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, नहीं तो वो कोई मसले वाली बात नहीं थी क्योंकि काफ़ी वो रेफरेंस नंबर पड़े हुए हैं, ईमेल्स पड़ी हुई हैं क्योंकि वो अपना ईमेल जो क्लाइंट का ईमेल यूज़ करके वो सारा कुछ हम प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, ताकि वो सब बाद में क्लाइंट को हैंड ओवर किया जाए। तो अब वो जो मैं आपको दिखा नहीं सकता लेकिन वो सामने एक रेफरेंस नंबर होगा, सब कुछ होगा। 1 दिन के बाद आपको क्या होगा कि जितनी भी वो आपकी डिटेल्स होंगी आपको मिल जाएँगी और आपके जो आर्टिकल्स होंगे वो आपको मिल जाएँगे। आपको क्या मिलेगा 1 सेकंड मैं यहाँ पे ये होगी 1 सेकंड। अच्छा जी, ये ना 1 सेकंड यहाँ पे मैंने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हुए थे। अच्छा जी, ये मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। ये देखें, कोई भी कंपनी है, जैसे कि टेक ऐप लिमिटेड के नाम से कंपनी है, तो इनका क्या नाम है, ये आपको सेम आपकी जो सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगी, जहाँ पे जाके आप ये कर सकते हैं। यहाँ आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड भी गेटवे जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि हमने पहले ईमेल दी थी। वो हमारा एक यूज़र नेम पासवर्ड बन जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसको लॉगिन करके भी देख सकते हैं। ये आने के बाद ये सारी चीज़ें देखिए, ये एक डॉक्यूमेंट है, आपको सेम इसी तरह का आपको डॉक्यूमेंट है, जो आपको ईमेल के अंदर भी रिसीव होगा। ये आपके जो है ये पर्सन के जो कंट्रोल्स हैं, इसके अलावा शेयर होल्डिंग है और इसके अलावा जो कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा ऑपरेटिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, वो आपको अलग से बनाने पड़ते हैं। अगर आप हमसे सर्विस लेते हैं, तो फिर उसके अंदर आपको ऑपरेटिंग एग्रीमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि फिजिकल बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए ऑपरेटिंग एग्रीमेंट्स लाज़मी चाहिए होते हैं। तो इसलिए फिर वो हम आपको साथ प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अलावा फिर अगर कोई अपने बैंक अकाउंट क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि एलटीडी के ऊपर बैंक अकाउंट अच्छे खासे मिल जाते हैं, तो फिर वो आपको वो भी साथ सर्विस प्रोवाइड की जाती है और आपको सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूड करके आपको सारा कुछ दिया जाता है, ठीक है? अब मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि सब कुछ इसके अंदर मैं बता दूँ। इसके बाद में देखेंगे कि इनका यूटीआर किस तरह से लेते हैं और बाकी जो जितना प्रोसेस है किस तरह से कंप्लीट करते हैं, बैंक अकाउंट की तरफ भी जाएँगे। एलएलसी के बैंक अकाउंट भी रहते हैं, ये भी बैंक अकाउंट रहते हैं, तो वो भी चीज़ देखेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी मैंने अपनी तरफ से अब ये कंप्लीट कर दिया, अपनी तरफ से बता दिया कि किस तरह से इसको किस तरह से कंप्लीट करेंगे और ये 1-2 दिन के अंदर आपको सारा कुछ रिसीव हो जाएगा। होने के बाद फिर हम बैंक अकाउंट की तरफ आप चले जाएँगे। तो ये सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद अगर आपसे ये नहीं हो रहा, मैंने पहले आपको बताया है कि आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड की जाएँगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें क्योंकि इस वीडियो बनाने के अंदर देखिए कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है, सब कुछ देखने के बाद इस वीडियो को मस्ट लाइक करिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंशाल्लाह ताला फिर जो नेक्स्ट जो आपके जो वीडियोज़ हैं आपको वो मिल जाएँ जल्दी मिल जाएँ क्योंकि आपको नोटिफ़िकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।